चलो आज तो तुम्हें मैं वर्नियर स्केल का भूत निकल कर ही रहूंगा। चलो चलो चलो, इस वाले वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लोगे? वो राउंड वाले स्केल का कैसे लेते हैं ये वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, ओके देख लेना। तो ये सीधा लीनियर स्केल पर कैसे लेते हैं देखो। पहले देखो वर्नियर स्केल पर, ये देखो पहले वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। ओके, ये कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखो 5 के बाद 6 कितना डिफरेंस है? 1 डिफरेंस है। और इसके अंदर कितना घर है? चलो चलो गिनने लग जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 घर है, 20 घर है। तो पूरा घर का डिफरेंस है 1 और उसके अंदर कितना घर है? 20 घर है। तो ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसके अंदर मैं 1/20 लिखूंगा, कितना होगा? 0.05 हुआ। ओके, अब इस 0.05 का मतलब क्या है? ये जो छोटा छोटा जो हर एक घर है ना मेन स्केल का, ये जो छोटा छोटा जो हर एक घर है, हर एक घर का वैल्यू 0.05 है। ओके, कैलकुलेटर वाला। ओके, और इस हर एक छोटे घर के अंदर जितना डिफरेंस होगा वो ये पूरा वर्नियर स्केल दर्शाता है। मतलब ये पूरा जो वर्नियर स्केल तुम दिख रहे हो, ये असल में ये 0.05 घर के अंदर समाया हुआ है। समझ गए? अब वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कैसे करोगे? ये पूरा वर्नियर स्केल किसके अंदर समाया हुआ है? 0.05। मतलब इस बड़े स्केल का हर एक छोटे घर का पूरा वैल्यू है 0.05। वो एक हर एक छोटे घर के अंदर ये पूरा वर्नियर स्केल है। ओके, तो पूरा वर्नियर स्केल के हिसाब से उसका मेन घर कितना है, कितने के अंदर वो पूरा फिट है? 0.05 के अंदर वो पूरा फिट है। 0.05 का हमने कैसे कैलकुलेट किया कि ये मेन स्केल का 5 के बाद 6 लिखा है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 1। उसके अंदर कितना घर है? 20 घर है, तो 1/20 कितना हुआ? 0.05 हुआ। तो हम हर एक छोटे घर का मैग्नीट्यूड निकल लिए। ओके, और इस हर एक छोटे घर के अंदर एक एक वर्नियर स्केल फिट हुआ है। ओके, तो वर्नियर स्केल के रेस्पेक्ट में अगर देखूं तो मेन स्केल कितना है? 0.05। और वर्नियर स्केल में कितना दाग है? अब गिनने लग जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 24 50 घर है। ओके, तो 0 से 5 लिखा है पर इसके अंदर घर कितना है? 50 घर है। ओके, तो कितने घर के अंदर पूरा वर्नियर स्केल फिट है? 0.05 के अंदर पूरा वर्नियर स्केल फिट है। और पूरा वर्नियर स्केल में कितना घर है? 50 घर है। तो 0.05, तो हमने 0.05 मेन टोटल घर 0.05। ओके, उसके बाद वर्नियर स्केल का कितना घर है? 50 घर। ओके, तो बाई 50, यही 0 तो कितना हुआ? 0.001। यही है तुम्हारा मेन चीज जो तुम्हें कैलकुलेशन के टाइम यूज करना होगा। अब देखो ये जो मैंने जो पूरा कैलकुलेशन किया है ना, ये तुम्हारे मैनुअल पर ही लिखा होगा। ये देखो टोटल वर्नियर स्केल कितने घर के अंदर है? 0.05 के अंदर। ये कैसे निकालना है मैंने बताया। मेन स्केल कितना डिफरेंस है, उसके अंदर कितना घर है। ओके, मेन कितना डिफरेंस है बाई कितना घर है। ओके, 0.0 निकल आया और इसी 0.05 के अंदर पूरा वर्नियर स्केल समाया हुआ है। ओके, और वर्नियर स्केल में कितना घर टोटल है? 50 है, काउंट करवाया था 50 है। ओके, तो टोटल बाई जितना घर है उतना। ओके, हमने अभी अभी कैलकुलेशन किया तो 0.05 बाई 50 कितना हुआ? 0.001। देखा, यही है वर्नियर कांस्टेंट। ओके, अब समझो ये टोटल कैसे निकालोगे। समझो, ये वर्नियर स्केल का डर तुम अपने भी अंदर से दूर करो यार, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ओके, मेन स्केल रीडिंग है 50। अब मेन स्केल कैसे निकालोगे? वर्नियर स्केल का 0, इस मेन स्केल का जो रीडिंग को जस्ट क्रॉस किया है वही है मेन स्केल का रीडिंग। ओके, और यहाँ पर तो 0 एकदम पूरा मैच हो गया है। मतलब यहाँ पर वर्नियर स्केल का कोई काम ही नहीं है। पूरा 5 लिख देना और वर्नियर मान 0 लिख देना। ओके, पर अगर थोड़ा सा ये ऊपर उठ जाए तो ये 5 से ऊपर चला जाएगा, पर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा उस टाइम पर ये कितना घर पर है ये कैलकुलेट करने के लिए ही ये पूरा वर्नियर स्केल है। ओके, तो जिसको जस्ट क्रॉस किया मतलब 5 को क्रॉस किया तो हम मेन स्केल का रीडिंग लेंगे 5। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इतना जो 50 जो पूरा घर है वर्नियर स्केल में। ओके, इसमें से कोई ना कोई घर इस मेन स्केल का कोई ना कोई घर के साथ मैच होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो हमें वही को देखना है। तो वो जितना घर है वही हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग है। तो मैं सोच लिया कि ये 0.5 को जस्ट क्रॉस किया है और तो हम मेन स्केल का रीडिंग कितना लिया है? 5। ओके, और मैं सोचा कि वर्नियर स्केल का 3 मेरा मेन स्केल के
एकदम कोई भी एक मैग्नीट्यूड के साथ पैरेलल है, एकदम ऐसे करके हुआ है। ओके, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं, एकदम ऐसे हुआ है। ओके, तो हम वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना लेंगे, 3 लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने मेन स्केल का रीडिंग सोचो 50 ले लिया और वर्नियर स्केल का रीडिंग मैंने कितना लिया, 3 लिया। वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना लिया, 3 लिया। ओके, तो अब हम टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मेन स्केल 50 प्लस, ओके, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद वर्नियर स्केल कितना है, कौन सा लाइन एकदम मेन स्केल के साथ सीध में था, 3। ओके, 3। उसके बाद हम उसको गुना करेंगे किसके साथ, ये जो हमने वर्नियर कांस्टेंट निकाला था ना कैलकुलेशन करके, अभी जो पहले में कैलकुलेशन किया था ये कैलकुलेटर में, देखो अभी भी लिखा है 0.001। ओके, ये लोहा ये रहा यहाँ, ये आपका मैनुअल पर लिखा हुआ ही होगा। ओके, आपको इतनी झमेला की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, पर फिर भी समझ कर रखो कि असल में हो क्या रहा है। तो इस वर्नियर के मान को आप इस वर्नियर कांस्टेंट 0.001 के साथ गुना करके इसका जो आंसर आएगा यही आपका टोटल होगा। मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू टोटल। ओके, टोटल ऐसे ही जो सम करके बिटा मत देना, इसको गुना भी करना पड़ता है। ओके, तो ये आपका वर्नियर स्केल का भूत उतर गया। ओके, तो आज के लिए बाय बाय गाइस। तो आपका मेन वीडियो देखो, अब मेन वीडियो देखो।